Hello learners, welcome to our YouTube channel that is Forensic Treasure। और इस चैनल पर हम आज क्राइम सीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ क्राइम सीन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट क्राइम सीन के टाइप्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो मार्क्स है थोड़े इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो की पॉइंट्स है वहाँ पर मार्किंग करी हुई है। क्राइम सीन क्या होता है? कोई भी फिजिकल सीन, ये कहीं पर भी हो सकता है, एनीवेयर दैट मेड प्रोवाइड अ पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल प्रोवाइड करता है एविडेंस को टू एन इन्वेस्टिगेटर। Crime scene examination therefore refers to an examination where forensic or scientific technique are used to preserve and greater physical evidence of the crime। बेसिकली क्राइम क्या होता है? क्राइम सीन एक ऐसी प्लेस होती है, एक ऐसा फिजिकल एरिया होता है जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ हो। और ये क्या होता है? क्राइम सीन पर क्या मिलते हैं? हमें एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एविडेंसेस क्या करते हैं? एविडेंसेस जो होते हैं वो लिंक करते हैं सस्पेक्ट को क्राइम से, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। किस चीज़ के लिए हेल्प होगी इन्वेस्टिगेटर को? क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए। जो भी क्रिमिनल केस है उसको सॉल्व करने के लिए उसको क्राइम सीन पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम सीन की बात करें तो क्राइम सीन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। इंडोर क्राइम सीन होता है, आउटडोर क्राइम सीन होगा और कन्वीनियंस या मोबाइल क्राइम सीन होगा, ठीक है। इंडोर क्राइम सीन मतलब कि जो कि रूम्स वगैरह के अंदर, क्लोज्ड एरिया के अंदर हुआ, ठीक है। और आउटडोर क्राइम सीन मतलब कोई भी फॉरेस्ट में या एक्सीडेंट हुआ हो तो रोड एक्सीडेंट, हाईवे पे हुआ हो, ठीक है, आउटडोर जगह पर जो होगा वो आउटडोर क्राइम सीन हो जाएगा। कॉन्वीनेंस और मोबाइल क्राइम सीन क्या होता है? बेसिकली मोबाइल, इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल से रिलेटेड है ये, इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में या कोई बस हो गई या कार हो गई या ट्रेन हो गई तो उनसे रिलेटेड है। अगर वहाँ पर कोई क्राइम हुआ होता है तो उसका हम कन्वीनियंस या मोबाइल क्राइम सीन बोल देते हैं। ओके, देन इंडोर क्राइम सीन जो होता है उसको अगर हम कंपेयर करें आउटडोर क्राइम सीन से तो क्या होगा? देखो, अगर इंडोर क्राइम सीन जो है उसमें क्या होगा? जो एविडेंसेस रहेंगे वो सिक्योर्ड रहेंगे, ज़्यादा कंटामिनेटेड नहीं होंगे, ठीक है। और आउटडोर क्राइम सीन में जो एविडेंसेस है ना वो ज़्यादा कंटामिनेटेड होने के चांसेस रहेंगे। क्यों कंटामिनेटेड होने के चांसेस रहेंगे? क्योंकि आउटडोर क्राइम सीन एक तो ओपन क्राइम सीन है, ठीक है, आप उसको क्लोज नहीं कर सकते पूरे तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी जैसे कि अगर कोई भी इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट होगा, जैसे कोई विंड जो होगी उसके इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तेज़ हवा आने लग गई या बारिश हो रही है तो आपके जो एविडेंसेस है वो कंटामिनेटेड तो हो ही जाएंगे। अगर इंडोर क्राइम सीन होता है तो इंडोर क्राइम सीन में क्या होता है बेटा कि वहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें सिक्योर्ड होती है, मतलब वो फुल्ली सिक्योर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके लिए उसको आपको ऐसे नहीं है कि आपको बहुत टाइम तक के, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। बाकी जो आउटडोर क्राइम सीन होता है ना उसमें आपको टाइम जो होता है बहुत कम मिलता है और उसमें आपको एविडेंसेस को कलेक्ट करना होता है। ओके, लिमिटिंग एक्सेस ऑफ द सीन एंड कलेक्टिंग नोन reference sampling from the individual with the access to the scene एज अ प्रायोरिटी ये होती है कि जो सीन होता है सबसे पहले उसको आप पूरा क्लोज कर दो, पूरा बंद कर दो पूरे तरीके से। डू नॉट क्रॉस वाला आपको टेप लगा देना है, वहाँ फुल्ली आपको बंद कर देना है। और अगर देखो एक्सीडेंटल केस है कोई भी तो क्या एक्सीडेंट कहाँ पर होंगे? एक्सीडेंट होंगे हाईवेज वगैरह पर, ठीक है, रोड पर रोड एक्सीडेंट्स हो गए तो उसको आप पूरे तरीके से बंद नहीं कर सकते हो, है ना। पूरे तरीके से बहुत टाइम के लिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि आने जाने वाले जो लोग हैं वो पैनिक करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत कम टाइम में जो एविडेंसेस है उसको कलेक्ट करना होता है। ओके, क्लियर? तो ये कंपैरिजन हो गया आपका इंडोर क्राइम सीन और आउटडोर क्राइम सीन में, ठीक है। अब ये देखो, ये एक आपके इंडोर क्राइम सीन की एक पिक्चर है। यहाँ पे देखो बॉडी दिख रही होगी आपको यहाँ पर, ठीक है। ये जो क्राइम है ये कहाँ पे कमिट हुआ है? क्लोज्ड एरिया में कमिट हुआ है, ठीक है। क्लोज्ड एरिया में ये क्राइम जो है कमिट हुआ है। देन आउटडोर क्राइम सीन क्या होता है?
अन आउटडोर क्राइम सीन इज़ द मोस्ट वल्नरेबल टू लॉस, यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो सकता है, कंटामिनेटेड हो सकती है चीज़ें, डैमेज हो सकता है बायोलॉजिकल एविडेंस को। बायोलॉजिकल एविडेंस इन द सेंस आपका ब्लड सैंपल हो गया, सलाइवा सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, ये सारे सैंपल्स जो होंगे वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत कम टाइम मिलता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिलता है कि आप कलेक्ट कर सको एविडेंसेस को। ठीक है, इंडिविजुअल विद द एक्सेस टू द सीन, मतलब किसी को आपको एक्सेस नहीं देना है, एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेटर रहेगा उसको ही एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा जो एविडेंस होगा वो कंटामिनेटेड होगा या डिस्ट्रॉयड होगा। ठीक है, यहाँ पर रिस्क भी रहेगा, ज़्यादा ग्रेटर रिस्क रहेगा आउटडोर क्राइम सीन में। ठीक है, क्राइम सीन अगर प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है तो ज़्यादा रिस्क है, कोई भी आ जा सकेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से एविडेंस जो होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, डिस्ट्रक्शन और डिट्रैक्शन ऑफ द एविडेंस ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया तेज़ हवा चली, बारिश हुई, उसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं, हीट के वजह से, कोल्ड रेन, है ना, इन सब की वजह से चेंजेस आ सकते हैं आपके एविडेंसेस में। स्नो हो गई, विंड हो गई। ठीक है, ये रैपिड इफेक्ट अपने को देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एविडेंस दैट कैन नॉट बी प्रोटेक्ट अंडर दिस कंडीशन शुड बी क्विकली कलेक्टेड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स इंटीग्रिटी। अगर ऐसे कोई एविडेंसेस है जो कि पानी की वजह से, हवा की वजह से या बारिश की वजह से ख़राब हो सकते हैं, तो उसको हमको क्विकली सबसे पहले उसको अपने को कलेक्ट कर लेना है ताकि उसकी इंटीग्रिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, when encountering a combination of indoor and outdoor scene, process of the outdoor components first। जो आउटडोर और इंडोर अगर दोनों चीज़ें अपने को एनकाउंटर हुई है तो सबसे पहले अपने को आउटडोर क्राइम सीन जो है उस पर जा कर के जल्दी से उसको सॉल्व कर लेना है, एविडेंसेस को कलेक्ट कर लेना है ताकि वो कंटामिनेटेड ना हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो है ये एक आउटडोर क्राइम सीन की पिक्चर है, ये बॉडी दिख रही है, ये आसपास देखो सब आउटडोर क्राइम सीन है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट टाइम आउटडोर क्राइम सीन आर स्पेशली प्रॉब्लमेटिक। अगर नाइट में कोई क्राइम कमिट हुआ है और अपने को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता चला है वहाँ पर जाना है, तो अगर नाइट टाइम है तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होंगी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइट सोर्स यूज्ड इलिस्ट्रेटेड द सीन, क्योंकि अंधेरा भी हो सकता है कि वहाँ पर लाइट्स नहीं हो ज़्यादा, तो उसके लिए हमको लाइट सोर्स का यूज़ करना होगा। द लैक ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट तो है नहीं, दोपहर के टाइम नहीं है जो हमें अच्छे से विजिबल हो जाएंगी चीज़ें। इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसिंग और डिस्ट्रॉइंग एविडेंसेस, मिसिंग भी हो सकती है चीज़ें और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं एविडेंसेस। ठीक है, वेदर पॉसिबल टू होल्ड एंड सिक्योर आउटडोर क्राइम सीन फॉर प्रोसेसिंग अंटिल डे लाइट, मतलब यही पॉसिबिलिटीज़ होना चाहिए कि डे लाइट में जो आपका आउटडोर क्राइम सीन है वो पूरा सिक्योर्ड हो जाए और वहाँ पर सारी प्रोसेसिंग जो है वो हो जाए, क्योंकि नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है अपने एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। ओके, देन आपका लास्ट कन्वीनेंस, क्या मोबाइल क्राइम सीन क्या होता है। कन्वीनेंस इज़ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कन्वीनेंस का जो मीनिंग है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, कमिटेड ऑफ द कन्वीनियंस इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या हो सकता है, व्हीकल बर्गलरी, मतलब गाड़ी को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, और उसमें घुसना, बर्गलरी का मतलब होता है ब्रेक करके घुसना। ठीक है, ग्रैंड थेफ्ट, चोरी। ठीक है, कार थेफ्ट, कार में चोरी होना। ठीक है, फिजिकल एविडेंसेस रिकवर्ड फ्रॉम दिस सीन्स में एक्सटेंड वेल बियॉन्ड द कन्वीनियंस, गाड़ी के जाने से पहले या इधर उधर हो जाए एविडेंस उससे पहले आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा। सस्पेक्ट लिविंग इन अ हरी मे बी केयरलेसली लीव एडिशनल एविडेंसेस अ कन्वीनियंस सच एज अ व्हीकल मे बी ट्रांसपोर्टेड इन द लेबोरेटरी आफ्टर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जो व्हीकल है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसको लाइब्रेरी में जाना चाहिए, सॉरी लेबोरेटरी में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए लैब में उसको टेस्ट के लिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पर आपको फिंगरप्रिंट्स के मार्क्स मिल जाए, कहीं पर ब्लड सैंपल मिल जाए, तो जो एविडेंस है वो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, हर एविडेंस को अच्छे से चेक कर लेना है इन द कन्वीनियंस क्राइम सीन में। ठीक है, ठीक है, अब इन 3 क्राइम सीन के अलावा 3 क्राइम सीन कौन कौन से हुए आपके, देखो क्राइम सीन में आपके 3 क्राइम सीन हुए, कौन कौन से हुए हैं।
फर्स्ट हुआ है इंडोर, ठीक है। सेकंड क्या हुआ है आपका, आउटडोर क्राइम सीन हुआ है। थर्ड आपका हुआ है मोबाइल क्राइम सीन, ठीक है। इसके अलावा दो और क्राइम सीन्स होते हैं, ठीक है, दो और क्राइम सीन्स होते हैं। पहला होता है, एक होता है प्राइमरी क्राइम सीन और एक होता है सेकेंडरी क्राइम सीन, ठीक है। तो प्राइमरी क्राइम सीन क्या होता है, द प्लेस वेयर द क्राइम एक्चुअली टुक प्लेस, जहाँ पर क्राइम एक्चुअली में हुआ हो वो प्राइमरी क्राइम सीन होता है। may not necessary to be location or where officer where is called, normally yield more usable evidence than the secondary crime scene। ज़्यादा यूजेबल एविडेंसेस आपको कहाँ पे मिलेंगे, प्राइमरी क्राइम सीन पर मिलेंगे। प्राइमरी क्राइम सीन का मतलब है अगर किसी का मर्डर हुआ है तो वो मान लो कि यहाँ पर इंडोर में, ये रूम में, क्लोज रूम में हुआ है, यहाँ पर मर्डर हुआ, ठीक है। बाकी जो उसकी बॉडी है वो जो क्रिमिनल है, सस्पेक्ट है, उसने जा कर के किसी बाहर गार्डन में, आउटडोर एरिया में फेंक दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्राइमरी क्राइम सीन कौन सा होगा आपका, ये वाला प्राइमरी क्राइम सीन होगा और ये वाला सेकेंडरी क्राइम सीन होगा। तो जो प्राइमरी क्राइम सीन है ना, वहाँ पर आपको ज़्यादा यूज़फुल एविडेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी क्राइम सीन, अ लोकेशन रिलेटेड टू द क्राइम, ये जो लोकेशन है रिलेटेड है क्राइम से, बट नॉट वेयर द एक्चुअल क्राइम टुक प्लेस। बाकी जो ये एक्चुअल क्राइम है वो यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। समटाइम दिस इज़ द ओनली सीन दैट इन्वेस्टिगेटर नो अबाउट, ठीक है। देयर कैन बी मैनी सेकेंडरी क्राइम सीन्स, हो सकता है सेकेंडरी क्राइम सीन्स एक हो, दो हो या तीन भी हो, ठीक है। कितने भी सेकेंडरी क्राइम सीन्स हो सकते हैं। बाकी जो प्राइमरी क्राइम सीन होगा वो एक ही क्राइम होगा, ठीक है। और जो प्राइमरी क्राइम सीन पर आपको जो जो एविडेंसेस मिलेंगे बेटा, वो सेकेंडरी क्राइम सीन पर नहीं मिलेंगे और वो ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्राइम सीन है वो ख़त्म हो रहा है। इसके साथ ये पिक्चर आप देख सकते हो, क्राइम सीन, डो नॉट क्रॉस, ये जो टेप होती है, एक सेकेंड, ये जो टेप होती है ये लगाई जाती है आपके सिक्योर करते टाइम क्राइम सीन को, ठीक है। प्राइमरी क्राइम सीन और सेकेंडरी क्राइम सीन आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगी, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी स्टडी को इंक्रीज़ करेगा, आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।